अमेरिकन साइको एक डरा देने वाली मूवी है जिसे हम पूरा नहीं देख सकते। जिसने भी इस मूवी को पूरा देख लिया उसमें बहुत क्रेज है। मूवी की शुरुआत में सन 1998 का सीन बताते हैं जिसमें रोवन कैरेक्टर को दिखाते हैं। ये न्यूयॉर्क में रहने वाला व्यक्ति है जो इन्वेस्ट का काम करता था और रोवन एक घमंडी स्वभाव का व्यक्ति है जो दिखावे की जिंदगी जीता है। ऐसे व्यवहार के कारण उसके दोस्त और उसके पड़ोसी उसे पसंद नहीं करते। अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वह अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए अपने कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिस कारण रोहन को उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वह उसके गुस्से के चलते बाहर बैठे गरीब व्यक्ति और उसे कुत्ते को बहुत ही बेदर्दी से मारता है। रोहन के काम के सिलसिले में अपने दोस्त से मिलने और उसे अपने घर बुला लेता है और उसके घर में एक पुराना रेडियो होता है जिसके अंदर वो सीडी डालता है और गाने सुनते सुनते वह अपने दोस्त को कुल्हाड़ी से मार देता है और उसकी बॉडी को वो फेंक देता है जिससे घर में हुई मौत का किसी को पता ना चले। रोवन अपने दोस्त जिसका नाम रवि होता है उसके घर जा सभी पेपर को बदल देता है और जिससे सभी पुलिस वालों को ऐसा लगे कि रवि अपने देश को छोड़ किसी देश जा बसा है। अगले दिन जॉन नामक ऑफिसर रोवन की कैबिन में उसे मिलने आया होता है उसके दोस्त रवि के देश छोड़ने की बात से। अगले दिन वह अपने काम के चलते दो लड़कियों को अपने घर बुलाता है। उसी समय वह रेडियो पे पुराने वाला गाना चला देता है और रोवन अपने किचन से एक चाकू लेता है और उस लड़कियों को डरा देता है। लड़कियां डर के मारे वहां से भाग जाती है। अगले दिन रोवन अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को अपने खाने पर घर बुलाता है। वो लड़की हंसते हंसते हाँ बोल देती है और अगले दिन शाम को रोवन के घर जाती है। रोवन ने उसको मारने के मकसद से अपने घर बुलाया होता है, लेकिन रोवन की होने वाली पत्नी ने कॉल कर अपने आने की खबर पहले से रोवन को दे दी होती है, जिस कारण वह उस लड़की को वापस ऑफिस लौट जाने की बात कहता है। अगले दिन रोवन और उसके दोस्त रवि को ढूंढने वाले ऑफिसर दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब वो ऑफिसर रोवन के कपड़ों की बहुत ही तारीफ करता है। शाम को रोवन घर पे अकेला बोर हो रहा था, इसलिए उसने बाहर से दो लड़कियां बुलाई, जिसमें से एक लड़की को उसने पहले ही मार दिया और दूसरी लड़की उस मौत को देख वो वहां से भाग गई। रोवन ने नंगे पैर उसका पीछा किया, जिस कारण उसने आरी उस लड़की पर मार दी, जिससे उस लड़के के दो हिस्से हो गए और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अगले दिन वो एटीएम से पैसे निकालने गया वहाँ जहाँ उसे एक बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली के कनपट्टी पर उसने अपनी बंदूक रख दी। बंदूक रखते ही एक बूढ़ी महिला आई जिसने बिल्ली के मासूम होने की बात कही और रोवन ने उसको वहाँ पर गोली मार दी, जिस कारण पुलिस उसके पीछे पड़ गई। क्रॉस फायरिंग में पुलिस वालों की रोवन ने जान ले ली और उसने अपने वकील को कॉल किया और इसी मुसीबत से उसे बचाने के लिए अपने अपराध को वकील को बता दिया। अगले दिन रवि को ढूंढने वाला ऑफिसर रोवन को मिलता है और वह ऑफिसर रोवन को रवि को दिखाई देने की बात कहता है। तब रोवन हैरान होकर घर की ओर चला जाता है और वह रवि के जिंदा होने की बात पर बहुत ही दुखी होता है। उसी की बात सोचकर शाम को रवि के घर जाकर जांच करता है। तब उसे वहां घर खाली दिखाई देता है और वह एक औरत से पूछताछ करता है। दूसरी तरफ ऑफिस में काम करने वाली लड़की का सीन दिखाई जाता है और वह रोवन के ऑफिस में सभी मरे लड़के और लड़कियों की पिक्चर देख वो डर जाती है। एक तब रोवन रवि के जिंदा होने की बात पर बहुत ही परेशान हो जाता है और रोवन का वकील भी रवि के जिंदा होने पर हमें भरता है और रोवन धीरे धीरे पागल होना शुरू हो गया था और यही कहानी यहीं पर खत्म होती है।